बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये टॉपिक है जर्मनी के बारे में। ऑल अबाउट जर्मनी। ज्योग्राफी, लोकेशन, हिस्ट्री, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज हमारे शुरू हो रहे थे दो बैचेस ऑनलाइन के, एक वर्ल्ड मैप था, दूसरा था जीके एमसीक्यूज के हवाले से। इन दोनों को हमने लेट कर दिया। फ्राइडे 18 नवंबर को अभी हम इनको स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद कीजिएगा, जो हमारा इवनिंग का बैच है जीके का वो फुल हो चुका है, उसमें कोई भी जगह नहीं है। और जो हमारा 20 नवंबर को शुरू हो रहा था आईआर, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड में, उसको अभी हम स्टार्ट करेंगे 21 नवंबर को। ठीक है जी। ऑल अबाउट फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का ऑफिशियल नाम है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अगर हम बात करें लोकेशन के बारे में, जर्मनी एक्चुअली यूरोप में लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है यूरोप का। इसके नॉर्थ में डेनमार्क है। नॉर्थ ऑफ जर्मनी क्या है? डेनमार्क। और नॉर्थ सी और बाल्टिक सी भी वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल नॉर्थ में डेनमार्क है। और डेनमार्क के अगर देखा जाए तो ईस्टर्न साइड में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है जर्मनी का, तो वहां पर है बाल्टिक सी। और नॉर्थ वेस्ट में है वहां पर नॉर्थ सी। दोनों को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया एक कैनाल, उसको कहते हैं मेरे ख्याल में 1895 में कील कैनाल। आगे चलते हैं यहां से। ये हो गया नॉर्थ सी और ये हो गया बाल्टिक सी। और इसलिए जो बाल्टिक सी है, इसके ईस्ट में 3 कंट्रीज हैं, उनको हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। साउथ ऑफ जर्मनी देयर इज ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रिया और बीच में है स्विट्जरलैंड और साउथ वेस्ट में है फ्रांस। और अल्प्स माउंटेन भी हैं बिल्कुल साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी के अंदर। अल्प्स माउंटेन बड़े मशहूर है यूरोप के अंदर, अल्प्स माउंटेन। अगर बात की जाए ईस्ट ऑफ जर्मनी, वहां पर क्या है? पोलैंड बिल्कुल ईस्ट में है। और चेक रिपब्लिक, ये जो है कुछ साउथ ईस्टर्न एरिया में शामिल है। तो चेक रिपब्लिक और पोलैंड बोथ आर टू द ईस्ट ऑफ जर्मनी, ये नेबर्स इन जर्मनी के। और वेस्टर्न साइड में 3 कंट्रीज हैं, वी कॉल देम बेनीलक्स। बेनीलक्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 में बिटवीन बेल्जियम, बीई मींस बेल्जियम, एनई नेदरलैंड्स, और ये हो गया लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। तो एग्रीमेंट हुआ था 1944 में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Therefore, these 3 are known as the Benelux countries. These are to the west of Germany. Berlin is the capital city of Germany. Berlin, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं हम्बर्ग, म्यूनिक, लब्जक, बॉन, फ्रैंकफर्ट। म्यूनिक से किया था, ये साउथ ईस्टर्न साइड में है जर्मनी के शहर म्यूनिक। अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल ने किया था वहां से पीएचडी म्यूनिक से। और जो लब्जग है, यहां पर डॉक्टर अर्निस्ट ट्रंप ने 1867 में शाहजो रिसालो, जो भिटाई का जो शायरी है, सिंध का अजीम शायर पोएट हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, उसकी शायरी को आपने किताब का शक्ल दिया, कंपाइल कराया था यहां लब्जग में जाकर, डॉक्टर अर्निस्ट ट्रंप। रिवर्स जो हैं बड़े मशहूर हैं, रैन। अगर आप वर्ल्ड वार 1 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा रैन वैली, which was given to the allied powers after the war. रैन, डन्यूब, एल्ब। रैन वेस्टर्न साइड में है, एल्ब ईस्टर्न साइड में है। और डन्यूब साउथ से निकलकर फिर ऑस्ट्रिया, अरेबिया, रोमानिया, इट फॉल्स इनटू दी ब्लैक सी। ठीक है, जरा आगे यहां से चलते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, याद कीजिएगा, पहले बहुत सारे पार्ट्स थे, एरियाज थे। सुना होगा आपने परूशिया, पर्शिया नहीं, वो तो ईरान का पहले नाम था पर्शिया, ये था परूशिया और वेस्टफालिया। अब इन एरियाज को
जोड़कर मिलाकर बनाया गया जर्मनी, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कब हुआ था? 1871 में बाय ओटो वन बिस्मार्क। बड़ा नाम है बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क यूनाइटेड द पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, और उनका नाम दिया गया जर्मनी। और याद कीजिएगा परुशिया कहां पर है? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जहां पर पोलैंड है लगता है जर्मनी वहां उस साइड में। जो वेस्टफालिया है वो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, जहां पर ये तीन कंट्रीज हैं, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। ठीक है। और यहां पर हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन 1648 में। जब फिर वहां से स्टार्ट हुआ नेशन स्टेट सिस्टम। अगर आप आईआर के शागिर्द हैं तो आपने पढ़ा होगा, तो वेस्टफालिया पहले हिस्सा था जर्मनी का वो। और ओटो वन बिस्मार्क बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर क्या हुआ? नाज़ी जर्मनी और जर्मन रेक कहलाता है ये कब बनाया गया? हिटलर ने 1933 में बनाया। हिटलर ने मशहूर था नाज़ी पार्टी जर्मनी के अंदर। ये डिसॉल्व हुआ फिर 1945 में। ये लिखा मैंने यहां पर P5+1। अगर आप अखबार को पढ़ते रहते हैं आजकल, वर्ल्ड टाइम मैगजीन है, अखबार है, कुछ और पढ़ते हैं, तो वहां पर करंट अफेयर्स में आपको वहां मिलेगा P5+1। क्या? P5+1। What is P5+1? P means permanent members of the Security Council। वो 5 हैं। यूएसए यानी अमेरिका है, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना वहां पर शामिल हैं। +1 जर्मनी आ गया, यानी कि जर्मनी तो सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है परमानेंट मेंबर और वीटो पावर, लेकिन उसके पास बहुत सारे अख्तियारात अभी उसको मिले हैं, दिए गए हैं। अच्छा, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो जर्मनी को डिवाइड किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में भी जर्मनी फॉट अगेंस्ट अलाइड पावर्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। वर्ल्ड वार 2 में ऐसा हुआ, अमेरिका, यूके, फ्रांस इनके खिलाफ लड़े, इटली, जापान एंड जर्मनी। तो शिकस्त मिल गया जर्मनी को, यानी कि सिंपली दे वर कॉल्ड एक्सेस पावर्स हियर। तो जब जर्मनी को शिकस्त मिल गया, जापान को शिकस्त मिल गया, इटली को शिकस्त मिल गया वर्ल्ड वार 2 में, तो जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स के अंदर डिवीजन कब हुआ? 7 अक्टूबर फॉर्मली तौर पर। हालांकि 45 में ये डिवाइड हो चुका था, लेकिन फॉर्मली तौर पर देखा जाए तो 7 अक्टूबर 1949। 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। याद कीजिएगा, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। जो ईस्ट जर्मनी है इट केम अंडर सोवियत यूनियन कंट्रोल, और जो वेस्ट जर्मनी है वहां पर इसके 3 पार्ट्स थे पहले। एक हिस्सा था यूके का, एक फ्रांस और एक अमेरिका का। फिर तीनों को जोड़कर मिलाकर एक बनाया गया, वेस्ट जर्मनी बनाया गया। अब ये 2 नाम याद कीजिएगा। ईस्ट जर्मनी वाज कॉल्ड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक was the name of East Germany under Soviet Union control। और जो वेस्ट जर्मनी है इसका नाम यह था FRG, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जो आजकल ऑफिशियल नाम है ना जर्मनी का, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये वही जर्मनी है जो पहले था वेस्ट जर्मनी। पहले क्या था? ये पहले था वेस्ट जर्मनी। तो 2 पार्ट्स बन गए जर्मनी के 7 अक्टूबर 49 को, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को बनाया गया। अब यहां पर कोल्ड वार का पीक चल रहा था, सोवियत यूनियन और यूएसए ब्लॉक्स बनाए गए थे, सीटो और सेंटो इस तरह के। द बर्लिन वॉल, देखिए जरा, जो जर्मनी खुद कंट्री है उसको तो तोड़ा गया, डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर। अब बच गया बर्लिन, जो कि है जर्मनी का कैपिटल सिटी। वो क्या है? दैट इज बर्लिन। अब बर्लिन कहां पर आ गया? बर्लिन आ गया मुकम्मल तरह से इन ईस्ट जर्मनी, यानी कि इन जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अंडर सोवियत यूनियन कंट्रोल। वो बिल्कुल आ गया ईस्ट के अंदर।
अब क्या कहा वेस्ट जर्मनी ने, यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने क्या कहा कि हमें बर्लिन का भी हिस्सा चाहिए लाजमी, यानी कि आप डिवाइड करें बर्लिन शहर को भी। फिर बर्लिन शहर को भी दो पार्ट्स में तकसीम किया गया था। अब इसको हम कहते हैं द बर्लिन वाल। उसके बाद फिर वहां पर एक वाल बन गया, दीवार बनाया गया। और याद कीजिएगा ये दीवार बनाया गया था 13 अगस्त 1961 में इसका काम शुरू हुआ। 13 अगस्त 1961 में इसको शुरू किया गया और ये बनकर तैयार हो गया। उसके बाद इसको तोड़ा गया। द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हम कहते हैं 9 नवंबर 1989। आजकल ये नहीं है बर्लिन वॉल, आजकल तो एक ही बर्लिन है, लेकिन उस वक्त जो ईस्टर्न बर्लिन आ गया, इट केम अंडर सोवियत यूनियन और ईस्ट जर्मनी कंट्रोल, और जो वेस्टर्न पार्ट था बर्लिन का वो दिया गया वेस्ट जर्मनी को। और ये मैंने कहा बर्लिन वॉल 13 अगस्त 61 में शुरू हुआ। कब इसको तोड़ा गया? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 9 नवंबर 89। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, ये चीज, बर्लिन ब्लॉकेड जून 1948 से लेकर मई 1949 तक। अब मैंने कहा जो वेस्टर्न बर्लिन इट केम अंडर द अलाइड कंट्रोल अंडर वेस्ट जर्मनी, लेकिन वेस्ट जर्मनी के जो लोग थे उनको वेस्ट बर्लिन तक पहुंचने के लिए क्रॉस करना था ईस्ट जर्मनी को। अब रशिया ने कहा, ईस्ट जर्मनी ने कहा कि हम आपको अपना रोड इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यहां मसला खड़ा हो गया। अब यहां पर मैं जरा आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि इसको आप देखेंगे, ये इस तरह का जर्मनी यूं है, ये है जर्मनी का मैप इस तरह का, ठीक है ना। अब ये है, ये हो गया इस तरह का दीवार, ये वाला हो गया ईस्ट जर्मनी और ये वाला हो गया वेस्ट जर्मनी। जो वेस्ट जर्मनी है केम अंडर अलाइड पावर्स, ईस्ट जर्मनी अंडर सोवियत यूनियन। अब बर्लिन यहां पर है, यहां पर ये वाला इलाका यहां पर है बर्लिन, यहां पर जो कि ईस्ट जर्मनी के अंदर बना हुआ है। अब इसको भी दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया गया था। अब अगर वेस्ट वाले ईस्ट में वेस्ट बर्लिन में आएंगे तो पहले वेस्ट जर्मनी से वो दाखिल होंगे ईस्ट जर्मनी के अंदर, उसके बाद वो दाखिल होंगे वेस्ट बर्लिन के अंदर। ब्लॉक हो गया, आप अलो नहीं करेंगे। और अमेरिका ने कहा भाई ठीक है आपकी मर्जी। और अमेरिका बहुत स्ट्रांग डेवलप कंट्री है, उसने जहाज बाय एयर सब कुछ, पानी खाना पीना सब कुछ, मेडिसिन आना जाना बाय एयर शुरू कर दिया। यानी कि वेस्ट बर्लिन से टुवर्ड्स वेस्ट जर्मनी फ्लाइट के जरिए, जहाज के जरिए उनको कन्वे करना, वहां पर पहुंचाना। और जब ये देखा, जब ये सोचा सोवियत यूनियन ने कि मेरा ये प्रोग्राम जो है वो फेल हो गया, बर्लिन ब्लॉकेड था, तो इसने इसको खत्म कर दिया मई 1949 को। जर्मन रीयूनिफिकेशन, याद कीजिएगा, इसको लोग कहते हैं यूनिफिकेशन, नहीं, दिस इज जर्मन रीयूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन तो ये हुआ था ना, कब हुआ था ये वाला 1871 को, जब 49 को डिवाइड हो गया, फिर दोबारा जो ईस्ट वेस्ट थे दोबारा वहां से एक बन गया, उसको हम कहते हैं जर्मन रीयूनिफिकेशन। ये कब हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को। 3 अक्टूबर 1990 को जब 7 अक्टूबर 1949 को दो पार्ट्स में हुआ डिवाइड जर्मनी ईस्ट वेस्ट के अंदर, तो वो दोनों पार्ट्स पर एक बन गए जर्मनी। और ये कब हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को। और याद कीजिएगा ईस्ट जर्मनी यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको जिम किया गया, इसको मर्ज किया गया विथ वेस्ट जर्मनी, आई मीन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के अंदर, जो कि आजकल ऑफिशियल नाम है ये जर्मनी का, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यहां से जरा आगे, ये सोवियत खुद एग्री हुआ, राजी हुआ कि हम लोग गलत कर रहे हैं, डिवाइड किया गया, अब दोनों को एक किया जाए। उसके बाद यहां पर क्या है? दी बंडेस्टग, ये पार्लियामेंट है
जर्मन पार्लियामेंट। ओलफ स्कॉल्स क्या है? जर्मन चांसलर। पहले थी एंजेला मार्केल और दिसंबर 2021 में बना ये ओलफ स्कॉल्स, और ये है जर्मनी का जो है अभी चांसलर। जीडीपी आप देखें, अगर बात करें इकोनॉमी के बारे में, 4 ट्रिलियन जीडीपी है जर्मनी की, एंड जर्मनी इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर, मेरे ख्याल में, चाइना, जापान, यूएसए। चाइना, जापान, यूएसए 3 टॉपर हैं। 4 पर क्या, कौन सा कंट्री आ गया? जर्मनी। 4 ट्रिलियन, द वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट इकोनॉमी कहलाता है जर्मनी। पर कैपिटा इनकम कितना है जर्मनी का? 48,400 पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम ऑफ एवरी सिटीजन इन अ ईयर 48,400 डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स। और हमारा कितना है पाकिस्तान का? कितना है? 1600 अभी हुआ था। 1600 कहां? 48,400 कहां पर? क्या करें भाई हम। करेंसी क्या है जर्मनी का? वही यूरो। याद कीजिएगा, जर्मनी दोनों का मेंबर है, नेटो का भी और ईयू का भी मेंबर है। पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी कितना है? 83 मिलियन। 83 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ और 30,000 आबादी है जर्मनी की। 8 करोड़ एंड 30 लेख, 30 लाख। 8 करोड़ और 30 लाख आबादी जर्मनी की। लफ्थांसा एयरलाइन है जर्मनी का, लफ्थांसा, द एयरलाइन ऑफ जर्मनी। ये कुछ चीजें हैं अबाउट जर्मनी, और ये आपको करंट अफेयर्स में, आईआर के अंदर या जी के एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको लाजमी देखें। एक बार फिर मैं कहूंगा आपको, जो हमारे सेशन आज शुरू हो रहे थे मंडे को 14 नवंबर को, उनको मैंने कर दिया अभी लेट 18 नवंबर, और यहाँ पर जो हमारा इवनिंग का बैच है वो फुल हो चुका है जी के एमसीक्यूज के लिए। अभी मॉर्निंग वाले में काफी जगह मौजूद है। जहां भी हैं आप खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।